गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सीलिंग ऑफ द फायर, सीलिंग ऑफ द फायर एंड फायर स्टॉपिंग्स, यानी फायर को कैसे सील करते हैं और सील करने के जो स्टॉपिंग्स लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप की स्टॉपिंग्स होती हैं। ठीक है, प्रोप्रेटरी स्टॉपिंग्स, टेम्परेरी स्टॉपिंग्स एंड परमानेंट स्टॉपिंग्स। तो हम पहले पढ़ते हैं सीलिंग ऑफ द फायर। ये क्या होता है सीलिंग ऑफ द फायर? इफ़ द फायर इज एक्सेसिबल इन अ गोफ और इफ़ द एक्सटेंसिव, if there is danger of the fire damp explosion when dealing with it, यानी कि जब इनएक्सेसिबल हो, यानी फायर को बुझाना, ठीक है, जो आग लगी हुई है फायर है उसको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के थ्रू या पानी के थ्रू या कुछ और सोर्स के थ्रू बुझाना मुश्किल हो, इनएक्सेसिबल हो, फायर तक पहुंचना इनएक्सेसिबल हो, तो उसके लिए हम उसको सील कर देते हैं। ठीक है, गोफ एरिया को, जहाँ पे गोफ एरिया जहाँ पर आपका डिप्लेनिंग ऑपरेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसको कैसे डील करते हैं? ठीक है, द मेन एम टू प्रिवेंट एक्सेस ऑफ एयर टू फायर एंड स्टार्व द ऑक्सीजन, यानी कि आपका इसको सील ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, एक्सेस एयर का जो एक्सेस है उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगी ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो इससे एक्सप्लोजन के चांस कम हो जाएंगे, शटल डाउन होने के चांस है फायर के। ठीक है, सीलिंग ऑपरेशन हैज़ टू कंडक्टेड फ्रॉम द प्लेस विच नॉट बी अफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ द फायर लाइक हीट स्मोक और CO2 एक्सेट्रा, यानी हम वहाँ से डील करते हैं। ठीक है, सीलिंग ऑपरेशन को जहाँ पर इसका हीट का इफेक्ट ना हो, फायर का इफेक्ट ना हो, है ना, एक सेफ प्लेस से हम इस चीज़ को ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं जहाँ पर CO2 के चांसेस ना हो। द लार्ज एरिया हैज़ टू बी देयर फॉर सेक्रीफाइस ड्यूरिंग द सीलिंग थ्रू इट मे बी रिकवर्ड लेटर, यानी बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो कंज्यूम हो जाता है इसको सील करने के लिए, बाद में जो कि रिकवर किया जा सकता है। वैन द फायर इज एक्सटिंग्विश, ठीक है, द एरिया कूल डाउन, जब भी एरिया कूल डाउन हो तो वापस हम वहाँ पे काम चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेक कर इंस्पेक्शन के बाद, आफ्टर इंस्पेक्शन। ठीक है, टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है सीलिंग, इसमें टाइम फैक्टर भी 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी, 6 महीने भी। ठीक है, जब तक वो एक्सप्लोजन जो है सेटल डाउन ना हो जाए तब तक हम वहाँ पर रीओपनिंग नहीं कर सकते। डिले विथ विल कॉज द फायर टू स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। ठीक है, द एक्सटेंडेड फायर में गो आउट ऑफ कंट्रोल रिजल्टिंग अबेंडेंट ऑफ माइंड, इन माइंड को अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो माइंड को बंद भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम देखेंगे, इसके लिए हम करते हैं फायर स्टॉपिंग का कंस्ट्रक्शन। तो ये 3 टाइप की स्टॉपिंग्स होती हैं, प्रोप्रेटरी स्टॉपिंग, टेम्परेरी स्टॉपिंग एंड परमानेंट स्टॉपिंग। अब ये प्रोप्रेटरी स्टॉपिंग क्या है देखते हैं। प्रोप्रेटरी स्टॉपिंग इज पार्शियली कंस्ट्रक्टेड इन माइंस एंट्रीज लीडिंग टू द डिस्ट्रिक्ट जनरली बिफोर डिप्लेरिंग इज अंडरटेकन, जहाँ पर डिप्लेरिंग ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, चल रहा है वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहाँ पर हम पार्शली कंस्ट्रक्ट करते हैं। आफ्टर डिप्लेरिंग ऑपरेशन आर ओवर सच स्टॉपिंग आर मेड कंप्लीट टू आइसोलेट द डिप्लेरेड एरिया। ठीक है, डिप्लेरिंग स्टॉप ऑपरेशंस के बाद भी जो है इसको हम कम्प्लीटली आइसोलेट भी कर सकते हैं, इसको अलग थलग कर सकते हैं डिप्लेर एरिया को। अगर हम इसको पूरा कट करके इसको आइसोलेट कर दिया तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन, इसको आइसोलेशन स्टॉपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक्स एंड आर्थर्स ऑलवेज कीप्ड इन रेडीज इन सच स्टॉपिंग, इस स्टॉपिंग के लिए ब्रिक्स और अर्थ यानी कि ईंट और गिट्टी जो है, रेत वेत, इसको हमें साइड पर, ठीक है, साइड पर हमें अरेंज करना पड़ता है। सच ऐसे प्रॉपर्टी स्टॉपिंग सब इसका अल्टीमेटली पर्पस ऑफ आइसोलेशन, दे आर ऑफन कॉल्ड आइसोलेशन स्टॉपिंग। ठीक है, प्रोप्रेटरी स्टॉपिंग जो है हर कहीं पर ये कंपलसरी है कि इसको स्टॉपिंग के लिए, ये प्रोप्रेटरी स्टॉपिंग के लिए ये सारी चीज़ें माइंस को प्रोवाइड की जाती हैं। वेदर डिप्लेरिंग इज टू बी कैरीड आउट विथ केविंग विथ स्टोइंग, जहाँ पर भी डिप्लेरिंग ऑपरेशन होता है केविंग के साथ में और स्टोइंग के साथ में।
ठीक है। तो ये हो गया क्या है प्रोपरेटरी स्टॉपिंग। प्रोपरेटरी स्टॉपिंग में क्या पढ़ेंगे, डिप्लरिंग ऑपरेशन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर हमें इस टाइप का ब्रिक्स और सेंड का अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रोपरेटरी स्टॉपिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद ए आयरन डोर। एक आयरन डोर बनाते हैं विच जनरली टेकन ऑफ द हिंज। हिंज को है ना, हिंज के साथ में हिंज में एक डोर रहेगा जो इमरजेंसी में ओपन हो सके, क्लोज हो सके, ठीक है, और ये हिंज के साथ कनेक्ट रहेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक फायर इन द पैनल द डोर इज़ वेरी हैंडी इन आइसोलेशन द पैनल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द माइंस। इसको यानी इस टाइप से डोर को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वेरी हैंडी है ना, तुरंत में बंद हो जाए, तुरंत में है ना, तुरंत में बंद हो जाए और तो पूरी माइंस को आइसोलेट कर दें। अभी आइसोलेशन स्टॉपिंग कहाँ कहाँ होता है, कैटेगरी 1 माइंस गैसी माइंस में होता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 गैसी माइंस में, ठीक है। और थिकनेस ऑफ ब्रिक्स यानी 1 मीटर की करीब ब्रिक्स की थिकनेस होती है। तो ये हो गया आइसोलेशन स्टॉपिंग। अब ये एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग शुड बी कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ 2 ब्रिक्स स्टॉपिंग, यानी एक्सप्लोजन प्रूफ करना है इसको तो हमें 2 यानी पेयर होना चाहिए, 2 दीवार का यानी ब्रिक्स का पेयर होना चाहिए, एक के बाद एक 2 दीवार कुछ यानी 1 मीटर की डिस्टेंस में, ठीक है, एक दूसरे से डिस्टेंस में 4.5 मीटर के डिस्टेंस में हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। आइसोलेशन स्टॉपिंग शुड बी वेल कीड इनटू रूफ, फ्लोर एंड साइड। प्रॉपरली जो है अच्छी तरह से पैक होना चाहिए, रूफ से, साइड से, ठीक है, फ्लोर से, ओके। अब हम पढ़ेंगे सीलिंग ऑफ ए फायर इन नॉन गैसी माइंस। अब नॉन गैसी माइंस में जहाँ पर, ठीक है, डिग्री 1 गैसी माइंस है वहाँ पर हम कैसे इसको प्रोपरेटरी करते हैं यानी ठीक है, यानी टेम्परेरी स्टॉपिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।